उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। 2024 को लेकर सियासत शुरू हो गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट आया है कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है। सर, किस तरह से देखते हैं परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है? उनका ये बयान किस तरह से देखते हैं? देखिए, यकीनन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बात कही, पूरा देश भी इस बात को मानता है कि राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा ये सबका लक्ष्य होना चाहिए और निश्चित तौर पे परिवारवाद को बढ़ावा देना ये किसी भी रूप में उचित नहीं है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसने पूरे देश भर में एक विकास की एक यात्रा की शुरुआत की है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विकास की एक नई यात्रा को शुरू किया है, यहाँ पर आपने दर्शाता है कि जो व्यक्ति जो है आम व्यक्तियों का दर्द जानता है, निश्चित तौर पे समाज की सेवा के लिए जो पवित्र भाव है वो उसी के अंदर रहेगा। तो हम यकीनन समाज की सेवा के लक्ष्य से, तरक्की के लक्ष्य से, विकास के लक्ष्य के साथ, भाईचारे के लक्ष्य के साथ हम अपने भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के इस बयान से विपक्ष आप लोगों पे हमलावर हो गया है। उत्तर प्रदेश की बात करने लगे हैं लोग कि संदीप सिंह मंत्री हैं, कल्याण सिंह के पोते हैं, उनके बेटे और संदीप सिंह के पिताजी यानी कि वो सांसद हैं। इसके अलावा संजय निषाद, उनका एक बेटा सांसद, उनका एक बेटा विधायक। ओम प्रकाश राजभर, आपके सहयोगी दल, वो खुद विधायक हैं और उनके बेटा जो है वो सांसद बनने की कगार पे पार्टी चला रहे हैं। आपकी सहयोगी दल अपना दल है, उसके में आप अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री, आशीष पटेल यहाँ पर जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, जितिन प्रसाद, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण जो है वो दिए जा रहे हैं। क्या ये परिवारवाद नहीं है? इसको परिवारवाद नहीं मानते हैं आप लोग? देखिए, विपक्ष के जो नेता परिवारवाद का इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता, बहुजन समाज पार्टी के नेता, जो भी दल के नेता इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, क्या वो ये जवाब दे सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष अगला कौन होगा, या भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगला कौन होगा? लेकिन उत्तर प्रदेश और देश का बच्चा बच्चा ये जवाब दे सकता है कि समाजवादी पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, कांग्रेस पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, बसपा का अगला वारिस कौन होगा। तो परिवारवाद की परिभाषा ये होती है कि आपका आने वाला कदम, ये सबको मालूम हो कि आप अगर अध्यक्ष बने हैं तो आपका बेटा ही अध्यक्ष बनेगा। भारतीय जनता पार्टी विश्व की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें एक आम गरीब परिवार से निकला बेटा, एक आम गरीब परिवार से निकला व्यक्ति, अगर उसके अंदर समाज की सेवा का भाव है, राष्ट्र की सेवा का उसके अंदर लक्ष्य है, तो निश्चित तौर पे वो सर्वोच्च कुर्सी पे भी की दायित्व भी उसको मिल सकता है। अभी जो 3 राज्यों में जो मुख्यमंत्री चुने गए, कोई जानता था कि एक आम परिवार से निकला व्यक्ति मुख्यमंत्री हो सकता है? एक आम पिछड़ा यादव परिवार का निकला व्यक्ति भी किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो सकता है? ये बात किसी ने कल्पना नहीं की थी। अगर किसी ने कल्पना की थी कि यादव परिवार से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, तो सब ये जानते थे या तो लालू जी के परिवार के लोग बनेंगे या तो अखिलेश जी के परिवार के लोग बनेंगे। लेकिन पहली बार किसी इनके परिवार से निकल के कोई और यादव परिवार का अगर बेटा मुख्यमंत्री बना है, तो ये बात भी उन लोग को हजम नहीं हो रही। तो परिवारवाद का असली उदाहरण इन लोग के यहाँ हम देखने को मिलता है। यही कह रहे हैं ना कि परिवारवाद अगर ये है तो ये लोग भी लोकतंत्र के लिए खतरा होंगे। अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी हैं, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह हैं, इनका सबका नाम ले रहे हैं बाकायदा कि ये लोग भी क्या खतरा है प्रधानमंत्री को, और आप लोगों को ये स्पष्ट करना चाहिए कि ये भी लोकतंत्र के लिए खतरा है। देखिए, जैसे हमने साफ और स्पष्ट उदाहरण के सहित बता दिया कि परिवारवाद का जो मतलब होता है वो ये होता है कि समाजवादी पार्टी का अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी अखिलेश जी हैं, तो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा सभी जानते हैं, उन्हीं के परिवार का कोई होगा। कांग्रेस पार्टी में सारा जो कमान है वो अगर गांधी परिवार के पास है, तो अगर राहुल गांधी जी के पास जब कमान नहीं रहेगी तो वो कमान किसी गांधी परिवार के हाथ में आएगी, या जो लोग उनके हैं उनके हाथ में आएगी। तो आम कार्यकर्ता, आम व्यक्ति अपने मेहनत से अगर आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पे सब जनता को उस पर भरोसा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम देश को विकास के पथ पे आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। और निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार भी ईमानदारी से देश की सेवा के लिए, प्रदेश की सेवा के लिए काम कर रही है। इंडिया गठबंधन को लेकर भी तंज कसा और कहा कि अखिलेश यादव को तिनके का सहारा रहता है, और ये बयान भी आप लोग मानते हैं कि उचित है, हमेशा तिनके का ही सहारा लेते हैं अखिलेश यादव? देखिए, यकीनन आप देखिए, जो इंडिया अलायंस गठबंधन है, एक तो गठबंधन का धरातल पे कहीं कोई अस्तित्व नहीं है,
धरातल पे कहीं कोई स्वीकारता नहीं है, आपस में जो है उनके अंदर खींचतान है। और दूसरा जो है, हमेशा आप देखिए समाजवादी पार्टी चाहे 17 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, हर जगह उनको एक सहारा चाहिए होता है। लेकिन जिस तरीके से देश में मोदी की गारंटी चल रही है और एक अकेले मोदी जी सब पे भारी है, और उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से हमारी योगी सरकार ने अभूतपूर्व काम करते हुए प्रदेश के जनता के दिलों में विश्वास जताया हमारी सरकार के प्रति, हमारे नीतियों के प्रति, हमारी नीयत के प्रति, तो यकीनन ये बात सही है कि आज 2024 के अगर परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो एकमात्र चेहरा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिस पे सबको भरोसा है। कल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है, क्या तैयारियां हैं प्रदेश में, किस तरह से अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं? 2024 में किस तरह का रोल भारतीय जनता पार्टी के साथ अल्पसंख्यकों का रहने वाला है? देखिए, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है कल उत्तर प्रदेश के हर जनपद में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाएगा। हर जिले में संगोष्ठियां होंगी, अल्पसंख्यक समाज से जुड़ी जो भी योजनाएं हैं उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। कल लखनऊ में भी एक बहुत बड़ी सेमिनार है जिसमें मैं भी रहूंगा, और निश्चित तौर पे अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए पहली बार हमारी डबल इंजन की सरकार ने ईमानदारी से किसी सरकार ने काम किया है तो हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, प्रदेश की योगी सरकार हो, अल्पसंख्यक समाज को विकास के जोड़ने के लक्ष्य के साथ, इस एजेंडे के साथ हम काम कर रहे हैं। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, उद्योग, हर कसौटी पे उनको बढ़ाने के लक्ष्य से हम काम कर रहे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। दानिश आज़ाद अंसारी साहब ने बहुत सारी बातें कही और साफ तौर पर ये कहा कि परिवारवाद का मतलब ये है कि कौन अगला अध्यक्ष होगा, कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, और भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। कैमरामैन हरिओम मिश्रा के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।